सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दूं कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट प्रैक्टिकल, द मोस्ट पॉसिबल रोड मैप उन सभी बच्चों के लिए जो अभी 0 से लेकर 50 मार्क्स के रेंज में है एंड आगे अच्छे से मेहनत करके जनवरी पहले अटेम्प्ट में ही एनआईटी सिक्योर करना चाहते हैं। आज इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, बचे हुए टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करना है एंड और भी बहुत कुछ। एंड मेरी आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड इस वीडियो से आपकी 100% हेल्प होगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। सो अगर आप जेईई जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा करना चाहते हो तो अभी आप कमेंट कर दो कि आई विल गिव माई बेस्ट। एंड इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। सो द फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको जेईई पर सक्सेस दिलाएगा। बट बहुत बच्चों के ये डाउट रहता है कि भैया हमने तो 11th एंड 12th में पढ़ाई नहीं की है एंड अभी सब कह रहे हैं कि 12 घंटे की पढ़ाई करो, तो 12 घंटे हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ कैसे पढ़े। सो अगर आप भी ये सेम प्रॉब्लम फेस करते हो तो फिर आप अभी जितने घंटे पढ़ते हो लाइक 3 to 5 आवर्स, उसमें 3 आवर्स और ऐड करो एंड कोशिश करो कि 7 to 10 आवर्स की पढ़ाई रोज़ करो। सो इस तरह से अगर आप धीरे धीरे से अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाओगे तो आप इजीली 2 महीने के बाद 12 घंटे की पढ़ाई कंसिस्टेंसी के साथ कर पाओगे। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे ध्यान से सुनना। सो अभी बच्चों के मन में एक बड़ा डाउट होता है कि वन शॉट फॉलो करे या कंप्लीट लेक्चर करे। इसका सिंपल आंसर है गो फॉर दी वन शॉट्स। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा लेक्चर करो एंड वन शॉट्स पर भी पूरा चैप्टर का कंटेंट कवर होता है। एंड बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि वन शॉट्स के बाद क्वेश्चंस नहीं बनते। वन शॉट्स के बाद क्वेश्चंस बनेंगे भी नहीं, क्योंकि वन शॉट्स पर पूरे चैप्टर के थ्योरी पोर्शन को कवर करने पर फोकस रहता है। सो अगर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं तो सबसे पहले कोई सा भी PYQs उठाओ एंड उसके एक सॉल्विंग सेशन देखो एंड उसी PYQ को खुद से बिना देखे करो एंड सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने की कोशिश करो। इस तरह से करोगे तो क्वेश्चन सॉल्विंग के कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका आ जाएगा एंड बाकी के PYQs करते करते क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। आपके क्वेश्चन एक ही बार में नहीं बनते, सो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो यहाँ मैंने आपको बताया कि वन शॉट्स प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आपको बताऊंगा कि अभी अगर आप एब्सोल्यूट 0 पर भी हो तो भी आप अगले 1.5 महीने में 60 मार्क्स कैसे सिक्योर कर सकते हो। अभी यहाँ पर 60 मार्क्स सुनकर बहुत बच्चे ये कहेंगे कि 60 मार्क्स तो कोई भी कर लेगा, तो मैं आपको बता दूं कि 60 मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको एटलीस्ट 15 to 17 चैप्टर्स पर मास्टरी करनी होगी। एंड अगर आप जेईई पर अच्छा करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप मूव करना होगा। सो अगर आप अभी 20 to 40 मार्क्स के रेंज पर हो तो आप ये 60 मार्क्स सिक्योर करके आप इजीली 100 तक पहुंच सकते हो अगले 1.5 महीने में। सो इन 60 मार्क्स के लिए आपको 15 इजी प्लस हाई वेटेज चैप्टर सेलेक्ट करने हैं एंड ये 15 चैप्टर ऐसे होने चाहिए जिनसे एग्जाम पर एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आ जाए। एंड अगले 1.5 महीने पर आपको इन चैप्टर्स को वन शॉट प्लस 3 to 5 ईयर्स के PYQs कंप्लीट करने हैं एंड सारे चैप्टर्स पर आपको मास्टरी करनी है। एंड इन 15 चैप्टर को इस तरह से पढ़ना है कि एग्जाम में 20 में से एटलीस्ट 15 क्वेश्चन करेक्ट हो जाए आपके। एंड इन 15 चैप्टर में कोई भी डिफिकल्ट चैप्टर चूज नहीं करना है। सो अब आपने 1.5 महीने में सारे इजी प्लस हाई वेटेज चैप्टर्स को मिलाकर 60 मार्क्स सिक्योर कर लिया है। अभी आपके पास पूरा नवंबर एंड दिसंबर बचा है एंड अभी आपके पास चैप्टर्स भी डिफिकल्ट वाले हैं। अगर आप पूरा सितंबर प्लस अक्टूबर अच्छे से पढ़ते हो तो आपके पास नवंबर प्लस दिसंबर में पूरा चांस है अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने का। बट नवंबर एंड दिसंबर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस टाइम पर आपको 25 चैप्टर्स प्लस उनके PYQs के साथ कंप्लीट करने हैं। अगर आप बचे हुए 2 महीने में 25 चैप्टर्स कर लोगे तो आप टोटल 40 चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे एंड इन 40 चैप्टर्स में से मिनिमम 180 मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। एंड अगर आप 180 में से 135 भी सिक्योर कर लेते हो तो आपको NIT मिल जाएगा। सो मैंने आप सभी को पूरा रोड मैप दिखाया है, रख दिया है आपके सामने NIT तक पहुंचने का ओनली इन द नेक्स्ट 4 मंथ। एंड यही सबसे पॉसिबल एंड द प्रैक्टिकल रोड मैप है उन बच्चों के लिए जो अभी 0 पर है। इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, हाई वेटेज चैप्टर्स की बात की गई है। अगर आपको उन सारे चैप्टर की लिस्ट चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दो एंड प्रिपरेशन की कुछ ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो अवेलेबल है, उसे भी ज़रूर देखना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो।